हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश के कुछ इस प्रकार के एडवांस्ड स्ट्रक्चर सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि हम इन इंग्लिश के एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स को किस प्रकार से यूज़ करें ताकि हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और हम अपने डेली लाइफ में इनको सही प्रकार से बोल सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर टू बी अ लिमिट ऑफ समथिंग से बनेगा। टू बी अ लिमिट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की एक हद होना या एक सीमा होना। तो चलिए हम देखते हैं टू बी अ लिमिट ऑफ समथिंग से बनने वाला पहला स्ट्रक्चर। हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर है इवन देयर इज़ ए लिमिट ऑफ। इवन देयर इज़ ए लिमिट ऑफ, इसका मतलब होता है कि भी एक सीमा होती है या कि भी एक हद होती है। हमने अक्सर लोगों को अपने डेली लाइफ में इस प्रकार की बातें करते हुए सुना है या फिर हम अधिकतर इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे कि बदतमीजी की भी एक सीमा होती है या बोलने की भी एक हद होती है या फिर झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। तो जब भी कभी हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तब हम इवन देयर इज़ ए लिमिट ऑफ का यूज़ करेंगे। इवन देयर इज़ ए लिमिट ऑफ का यूज़ करेंगे और ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार से बोलेंगे। हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है बदतमीजी की भी एक हद होती है। बदतमीजी की भी एक हद होती है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। इवन देर इज़ ए लिमिट ऑफ नॉनसेंस। इवन देर इज़ ए लिमिट ऑफ नॉनसेंस। चलिए हम अपना आज का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आज का दूसरा एग्जाम्पल है बोलने की भी एक हद होती है। बोलने की भी एक हद होती है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। इवन देर इज़ ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग। इवन देर इज़ ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग। यहाँ हमने स्पीकिंग का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके बोलने की भी एक हद होनी चाहिए। आपके बोलने की भी एक हद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। इवन देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ योर स्पीकिंग। इवन देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ योर स्पीकिंग। चलिए हम अपना आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनके कार्य करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। उनके कार्य करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। इवन देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ देयर वर्किंग। इवन देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ देयर वर्किंग। दोस्तों हमने आज अभी इस वीडियो में हमने इवन देयर से लिमिट ऑफ का यूज किया और हमने जाना कि हम इसे किस प्रकार से अपने सेंटेंसों में यूज़ करेंगे। चलिए अब हम अपना आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिसन से बनेगा। लिसन एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है मानना या सुनना। हमने अधिकतर अपने डेली लाइफ में लोगों को इस प्रकार की बातें करते हुए सुना है जैसे कि मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है या वह मेरी नहीं सुनती है या वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो हम जब भी इस प्रकार की बातें बोलना चाहते हैं वहाँ पर हम हमेशा लिसन का यूज करेंगे। चलिए हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हम लिसन का किस प्रकार से यूज़ करेंगे। हमारा आज का इसका पहला एग्जाम्पल है मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है। मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। माई ब्रदर डज नॉट लिसन टू मी। माई ब्रदर डज नॉट लिसन टू मी। चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपका भाई मेरी नहीं मानेगा।
आपका भाई मेरी नहीं मानेगा। योर ब्रदर विल नॉट लिसन टू मी। योर ब्रदर विल नॉट लिसन टू मी। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम किसी की क्यों नहीं मानते हो। तुम किसी की क्यों नहीं मानते हो। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। वाई डोंट यू लिसन टू एनीबडी। वाई डोंट यू लिसन टू एनीबडी। चलिए हम इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शायद अंजलि मेरी बात मान सकती है। शायद अंजलि मेरी बात मान सकती है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। अंजलि मे लिसन टू मी। अंजलि मे लिसन टू मी। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पता नहीं क्यों वह आजकल मेरी बात नहीं मानता है। पता नहीं क्यों वह आजकल मेरी बात नहीं मानता है। चलिए हम देखते हैं इसे किस प्रकार से बोलेंगे। डोंट नो वाई ही डज नॉट लिसन टू मी नाउ अडेज। डोंट नो वाई ही डज नॉट लिसन टू मी नाउ अडेज। दोस्तों, हमने आज अपने इंग्लिश के दो स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा। एक अ लिमिट ऑफ समथिंग से बनने वाला स्ट्रक्चर और दूसरा लिसन से बनने वाला स्ट्रक्चर। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके, आपकी इतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का आपके दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। थैंक यू।